जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोए रात भर, और जिन्हें यकीन था रब पर वो सोए रात भर। बीता हुआ कल गुजर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है और वो है आज, और मुझे उसी में खुश रहना है। इसलिए जो बदला जा सके उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सके उसे स्वीकार लीजिए, और जो स्वीकारा भी नहीं जा सके उससे दूर हो जाइए। पर हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी स्वयं के प्रति। आपके जीवन में जब भी खुशियों के पल आए हों, जो भी खुशियों के पल हो या जिन्हें हम हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, उन्हें संजो कर रखिए, वो आपकी ताकत है। जब भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं या डिप्रेशन होता है, तब वह आपको लड़ने में मददगार साबित होते हैं। एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर अपने जीवन की वो 10 खुशियाँ लिख दीजिए जिसका आपको अपने जीवन में इंतजार है। और इन 10 खुशियों तक पहुंचने के लिए और इन्हें अचीव करने के लिए आपको मददगार साबित होंगे खुशियों के ये 10 नियम। नमस्कार साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, या यूं कहूँ 10 यूनिक कैलकुलेशंस फॉर हैप्पीनेस। उसमें से फर्स्ट है रिस्क वर्सेस रिग्रेट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की, पर उसके पहले आपको जो आपका स्टेबल जॉब है उसे छोड़ना होगा। एक तरफ नया बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क ऑफ फेल्यूर है, और दूसरी तरफ आपके पास में वो रिग्रेट है जहाँ पर आप अपना पैशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, क्योंकि आप यह मानते हैं कि रिस्क ऑफ फेल्यूर से ज्यादा बड़ा वो पछतावा होगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया। और यकीन मानिए, यह जो आपका निर्णय होगा यही खुशी का पहला नियम भी है। और खुशी का दूसरा नियम है टाइम वर्सेस मनी। साधारणतया यह मानना है लोगों का कि जितना अधिक पैसा उतनी अधिक खुशी, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसों से ज्यादा जब हम समय को प्राथमिकता देते हैं तो वह हमें ज्यादा खुशी के पल दे सकता है। मान लीजिए कि आपके जॉब में आपको इंक्रीमेंट का ऑफर मिलता है, अच्छी खासी सैलरी के साथ में आपको प्रमोशन मिलता है, पर उसके साथ में एक शर्त भी है कि आपको अब ज्यादा वर्किंग आवर देना होंगे। यहाँ पर आपको फिर से एक निर्णय लेना है। यहाँ पर आपको निर्णय लेना है कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए या फिर आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी वाइफ, अपने सोशल सर्कल्स और अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए। अब यहाँ पर आपको पैसों से ज्यादा समय को प्राथमिकता देनी होगी और प्रमोशन के अगेंस्ट में निर्णय लेना होगा, जिससे कि आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में अच्छे से हैप्पीनेस के पल एंजॉय करने का समय भी मिलेगा। खुशी का तीसरा नियम है एनर्जी वर्सेस वैल्यू। यह एसेस करें कि आप अपना समय और अपनी एनर्जी किन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में, नेगेटिव सेल्फ टॉक में, या फिर अनफुलफिलिंग एक्टिविटीज में आप अपना समय तो नहीं लगा रहे हैं। अपनी एनर्जी को रीलोकेट करें और उसे अपने लाइफ की वैल्यू से अलाइन कर दीजिए। यकीन मानिए कि यह आपको ज्यादा खुशियाँ दे सकता है। वह आपको आपके सपोर्टिव फ्रेंड्स के साथ में समय बिताना भी हो सकता है, और या फिर अपने किसी हॉबी को फुलफिल करना भी हो सकता है। खुशी का चौथा नियम है अपॉर्चुनिटीज वर्सेस वरी। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, पर हम अपना बहुत सारा समय उनके ऊपर ध्यान लगाने में और दुखी होने में व्यतीत कर देते हैं, और हम बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को चूक जाते हैं जो हमें खुशियाँ दे सकती हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी कमी निकालते रहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं बैक करने में लगे होते हैं। आप अपना एनर्जी उनके अंदर मत लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे वो अवसर चूक जाते हैं जो आपको एक नई सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। और पांचवा नियम है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या आपको ज्यादा खुशी दे सकती है?
दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, पर उसके बावजूद भी हमने देखा है कि वो डिप्रेशन का शिकार होके सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। साथियों, जीवन में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी सोशल कनेक्शंस चाहिए जो आपको ओवरऑल हैप्पीनेस दे सकते हैं। अपना टाइम और एफर्ट्स हमेशा मीनिंगफुल रिलेशनशिप को नर्चर करने में इन्वेस्ट करिए। और छठा नियम है कंफर्ट वर्सेस डिस्कम्फर्ट। खुशी का यह नियम आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है उन पोटेंशियल मोमेंट्स को जो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने पर मिलते हैं, चाहे वो फिर आपकी कोई नए हॉबी के लिए हो या फिर आपके वर्क प्लेस पर कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ को महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और साथ ही ज्यादा हैप्पीनेस भी महसूस कर सकते हैं। और सातवां है लेगेसी वर्सेस एक्शन। खुशी का यह नियम उन एक्शंस का कैलकुलेशन है जो आप अपने जीवन में पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी कि आपके एक्शंस का पोटेंशियल इम्पैक्ट ही लेगेसी है। और सही कहें तो यही आपको असली खुशी देता है। वो फिर किसी को वॉलंटियर करना हो सकता है, किसी को मेंटर करना हो सकता है, या फिर इस प्रकृति को, इस एटमॉस्फेयर को, इस एनवायरनमेंट को नर्चर करना भी हो सकता है। और यही लेगेसी आपको जीवन में असली खुशी तक लेकर जाता है। और आठवां नियम है इमोशनल बजटिंग। साथियों, आपने अपनी लाइफ को हैप्पियर बनाने के लिए हमेशा फाइनेंशियल बजटिंग तो की ही होगी। खुशियों का यह नियम आपको इमोशनल बजटिंग का फॉर्मूला देता है। ऐसे रिश्ते और ऐसी गतिविधियां जो आपकी इमोशनल वेलबीइंग को नर्चर करते हों, उसमें अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए और साथ ही साथ अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करिए। इस तरह की इमोशनल बजटिंग आपको अपनी लाइफ में ज्यादा बैलेंस्ड फुलफिलिंग लाइफ देगी। और 9th रूल ऑफ हैप्पीनेस है 5 लव लैंग्वेजेस। ये 5 लव लैंग्वेजेस को समझना और समझाना आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है। आप जब भी किसी चीज के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो वह आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलता है, चाहे फिर वो प्रोत्साहन हो या फिर वो प्यार हो। और दूसरा है एक्ट ऑफ सर्विस। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना बताए यदि कर दिए जाएं तो वह एक बहुत अच्छी लैंग्वेज का काम करते हैं, आपकी बहुत सारी बातें को कम्युनिकेट कर पाते हैं। और तीसरा है रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है जो बहुत इम्पैक्टफुल होती है और पावरफुल होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छोटा या कितना बड़ा है, उसका अपना इम्पैक्ट आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ाता है। उसी के साथ क्वालिटी टाइम और फिजिकल टच भी एक पावरफुल लव लैंग्वेज है। एक गुड टच बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करता है और खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। और इन 5 लव लैंग्वेज की समझ से ही जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। और 10वां नियम है ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लायर। हर दिन छोटे छोटे कार्यों के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार प्रकट करें और उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। हर दिन की ग्रेटिट्यूड को मल्टीप्लाई करके एक ग्राफ तैयार करें और उस ग्राफ का जब भी आप असेसमेंट करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स तैयार करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ महसूस उसके अंदर होती है। तो आपने देखा कि इस तरह से इन खुशियों के 10 यूनिक कैलकुलेशंस को यदि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो लाइफ में हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। साथियों, आपने किसी को क्या कहा वो शायद लोग याद नहीं रखेंगे, आपने किसी को क्या दिया शायद वो भी लोग भूल जाएंगे, पर आपने किसी को अपनी बातों से कैसा महसूस करवाया वह लोग हमेशा ही याद रखेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर ये लाइन लिख रखी थी कि दवाओं में कोई खुशी नहीं है, पर खुशी से बड़ी कोई दवा ही नहीं है। साथियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए।